नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं जियो मेरे चैनल। वित्तीय वर्ष 2022-23 समाप्त हो चुका है। 2023-24 चल रहा है अब, जिसकी शुरुआत हुई है। इसका मतलब है एक नया सत्र शुरू हो गया, नया सेशन शुरू हो गया। अब हमें प्रोजेक्ट प्रपोजल्स भी उसी के अकॉर्डिंगली अप्लाई करने पड़ेंगे जो हमारा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है। तो जो भी आप लोगों ने 22-23 में लगाया वो उस प्रपोजल को आप छोड़िए, उसको नए तरीके से बना के आप 23-24 में अप्लाई करिए। लेकिन अब उसको कैसे बनाए, थोड़ी सी चीजें चेंज होती जा रही है डे बाय डे। जैसा मेरा ऑब्जर्वेशन, मैं उसके बेस पे मैं कह रहा हूँ कि थोड़ी सी चीजें चेंज होती जा रही हैं। और उसमें अब जैसे हम लोग तैयार करते थे पहले, किसी भी तरीके से चीज़ों को उठा लेना और कहीं का भी पॉइंट किसी भी तरीके से दिखा देना, कोई डेटा एनालिसिस नहीं, कोई लोकेशन का कोई भी असेसमेंट नहीं। लेकिन अब वो चीज़ें चेंज हो रही है। अभी अब अगर आपको इस क्षेत्र में सफल होना है तो कुछ पॉइंट्स पे मैं डिस्कस करना चाहूँगा। उसको आप बड़े थोड़ा सा ध्यान से अगर काम करेंगे तो आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी मिडिल मैन की जरूरत नहीं पड़ेगी और किसी भी एक्सपर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। खुद से आप अपने प्रोजेक्ट प्रपोजल्स बना के आप अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ी चीज़ें तो चाहिए, थोड़ा टेक्निकल नॉलेज चाहिए, इतनी चीज़ें तो चाहिए। तो उसमें क्या, आगे की मैं एक सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ जिसमें आप प्रोजेक्ट प्रपोजल सीएसआर के लिए कैसे तैयार करें, ये सारी चीज़ें पॉइंट वाइज रहेंगी, एक एक चीज़ रहेंगी उसमें। तो अभी का क्या है कि अभी आप जैसे प्रोजेक्ट प्रपोजल बनाते वक्त आप किसी कहने पर ना आइए, या कोई स्कीम निकली है कहीं पे आप लोगों ने पढ़ा लिखा देख लिया, या किसी भी सेमिनार में चले गए, किसी भी वर्कशॉप में चले गए, किसी ने कुछ बता दिया, उसके पीछे आपने फाइल लगा दी। उस तरीके से नहीं करिए। कुछ चीज़ें तो जरूर अपने हिसाब से जानने की कोशिश कीजिए कि जो भी आपकी बैलेंस शीट करती, मैंने पहले भी कई एक वीडियो में बताया, उसी के अकॉर्डिंग चलिए। लेकिन अब इस वीडियो में थोड़ा नया मैं इस पॉइंट को हाईलाइट जरूर करना चाहूँगा कि अगर आपको सफल होना है तो जो भी आप जिस भी लोकेशन पे काम करते हैं, जो भी आपका वर्किंग एरिया है, वहां पे आप जरूर इन चीजों पे ध्यान रखिए कि किन चीजों की जरूरत से ज्यादा वहां पे आवश्यकता है। और अगर उस चीज को अगर आप अप्लाई करते हैं तो उससे कितने ज्यादा लाभार्थी हो सकते हैं, इसको अगर आप ट्राई करेंगे तो आपको जरूर वो पॉइंट मिलेगा जिसके बेस पे आप अपना सीएसआर प्रपोजल तैयार कर सकते हैं। मैं एग्जाम्पल के तौर पे एक दो चीजें जरूर बता सकता हूं। जैसे आपके एरिया में आपने देखा कि बहुत से बच्चे हैं जो पढ़ लिख नहीं रहे हैं अपने एरिया में, वो सिर्फ दिन भर घर में रहते हैं या इधर उधर की चीजें कर रहे हैं, स्कूल प्रॉपरली नहीं जा रहे हैं, किसी स्कूल में एडमिशन नहीं हुआ है। तो आप उन बच्चों को इकट्ठा करके एक एजुकेशनल सेंटर चला सकते हैं। तो उससे क्या होगा, कई लोग लाभार्थी होंगे। अगर बहुत सी युवा आपके बेरोजगार टहल रहे हैं, कुछ काम नहीं कर रहे हैं, तो उनके लिए आप कोई कोई टेक्निकल सेंटर टाइप की चीज़ों को शुरू कर सकते हैं, ताकि उनमें ज़रूरत से ज़्यादा जितने भी आपके युवा हैं उनको ट्रेनिंग देकर उनको कहीं किसी जॉब में लगवा दिया, कोई सर्विस पा लिया, या कोई उन्होंने अपने काम को शुरू कर दिए। इस तरह से चीज़ों को अगर आप उठाएंगे, जैसे मान लिया आपके एरिया में किसी चीज़ का बहुत अच्छा प्रोडक्शन होता है, या फिर जैसे आपके बैम्बू का प्रोडक्शन हो रहा है, या कुछ और भी चीज़ ऐसी जिसका भी प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, उसके बेस पे आप ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करिए, फिर उसका प्रोडक्शन करवाइए, उस पर एंटरप्रेन्योरशिप स्किल भी लोगों को दीजिए। इस तरीके के कुछ प्रोग्राम को डिजाइन करेंगे तो हो सकता हो कि आपको सीएसआर ग्रांट मिल जाए। क्योंकि देखिए, अब सीएसआर ग्रांट पाना इतना ईजी नहीं रह गया है जैसा लोग सोचते हैं कि लो भाई मैं दिलवा देता हूँ, कहीं भी अप्लाई करा दो। इसके लिए बहुत मेहनत पड़ेगी और बहुत ही अच्छे तरीके से आपका प्रपोजल तैयार होना चाहिए। मेन फोकस करिए आप प्रपोजल पे। आप प्रपोजल को तभी डिजाइन कीजिए जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन का बैकग्राउंड कहता है। अदर देन उसके आप बिल्कुल मत जाइए, चाहे वो आपको कोई भी ऑफर कर दे कि लाओ भाई मैं दिलवा देता हूं, लेकिन आपका उस बैकग्राउंड में अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो उसको बिल्कुल मत लगाइए। अपनी ऑर्गेनाइजेशन की एनालिसिस करके ही प्रोजेक्ट प्रपोजल लगाइए, देखिए जरूर सफलता मिल जाती है। और आगे जैसा जैसा मैं आगे की सीरीज में बताता चलूंगा, हो सकता है उससे आपको कुछ फायदा जरूर होगा। तो अगर आपको 5% 10% ही फायदा होता है तो वाकई मैं मानूंगा कि मेरी मेहनत सफल हुई। तो आगे के वीडियोस को जरूर ध्यान से देखिएगा। आपको एक एक टॉपिक पे को मैं डिस्कस करूंगा कि कैसे प्रोजेक्ट प्रपोजल बनाते वक्त इन टॉपिक्स को डिटेलिंग करनी है। उसी तरीके से आप अपने प्रोजेक्ट प्रपोजल बना के और कई जगह लगाइए, तब तक लगाइए जब तक कंसीडर ना हो, उसको लगाते रहिए। लेकिन अब कोई बीच में आ जाए, कह दे कि लो भाई मैं पास करवा दूंगा, तो उस पर थोड़ा सा विश्वास कम करिए। आप अपने आप पे विश्वास कीजिए, अपनी संस्था पे विश्वास कीजिए, धैर्य रखिए और अपनी लगनशीलता के साथ अगर आप लगाते रहेंगे तो जरूर सफल होंगे। थोड़ी सी मेहनत है,
थोड़ा सा तो आपको अप्लाई करके उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो प्रोजेक्ट प्रपोजल बनाइए, खुद से बनाइए, बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है। बहुत कठिन है, बहुत टेक्निकल है, बड़ा वेरिएशन है, तो फिर ठीक है किसी एक्सपर्ट को आप हायर कर लीजिए। अदरवाइज अगर छोटा मोटा प्रोजेक्ट प्रपोजल जैसे टेलरिंग का है, इस टाइप का बनाना है तो खुद से बना सकते हैं, बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती, बहुत आसानी से बन सकता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। नमस्कार, जय हिंद।